जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने महत्वपूर्ण दिवस, जनवरी से दिसंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको पूरे ध्यान से वीडियो देखनी है। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आपके सामने बन ही जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को बनाया गया। इस बार की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं, विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, 12 जनवरी को बनाया गया। युवाओं के लिए युवाओं के द्वार। भारतीय सेना दिवस 2024 15 जनवरी को बनाया जाता है हर वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को होता है। इसी तारीख को साथियों आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछूं आपसे 25 जनवरी को होता है। नथिंग लाइक वोटिंग्स, आई वोट फॉर श्योर, है ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। और 75 रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को होता है। भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत जो है वो इस बार की थीम होती है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस पूछूं आपसे, यह 10 फरवरी को होता है। दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग जो है ये इस बार की थीम है ना। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों, और इसी तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। नायडू, सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को है। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपके यह 14 मार्च को होता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। विश्व वाला 15 मार्च को होता है और राष्ट्रीय वाला आपका 24 दिसंबर को होगा, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछूं आपसे, वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को होता है। और टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इस बार की थीम दोस्तों, है ना। विश्व वानिकी दिवस पूछूं आपसे 21 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है, शांति के लिए जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को होता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपके टीबी डे जो है आपके वो 24 मार्च को होता है। यस वी कैन एंड टीबी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछूं आपसे, ये 5 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछूं आपसे, यह 7 अप्रैल को होता है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना होती है, ठीक है। और विश्व होम्योपैथी दिवस पूछूं आपसे, यह 10 अप्रैल को होता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके 17 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ध्यान रखना है। विविधता की खोज और अनुभव करना इस बार थीम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछूं आपसे, ये 22 अप्रैल को होता है। ग्रह बनाम प्लास्टिक ये इस बार की थीम है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 अप्रैल को होता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके डे, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जिसके अंदर आते हैं वो 26 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को दोस्तों आपके ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, हेनरी डूनेंट इसकी स्थापना करने वाले, ये 8 मई को होता है। और विश्व थैलेसेमिया दिवस ये भी साथियों 8 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछूं आपसे, ये दोस्तों 12 मई को होता है। और आप जानते हो दोस्तों फ्लोरेंस आपके नाइटिंगेल जो है ए लेडी विद द लैम्प, ठीक है। हमारी नर्स है हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को इस बार होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछूं आपसे 18 मई को आपके म्यूजियम डे होता है। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को होता है। हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं, ये इस बार की थीम है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। योजना का हिस्सा बने, ये इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को पहली बार बनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस इस बार आपके 30 मई को बनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को 5 जून को बनाया गया है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता जो है, लैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछूं आपसे, यह 7 जून को होता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। अवेकन न्यू डेप्थ्स, नई गहराई को जागृत करें, ठीक है। अब पहला
पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को सेलिब्रेट हुआ है। खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है ना। विश्व आपसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूछूं आपसे, यह 14 जून को होता है। कोरलैंड डिस्टिनर जी का बर्थडे है। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस पूछूं आपसे, वर्ल्ड डेजर्ट कॉम्बैट आपके डे कब होता है? 17 जून को होता है। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए दिवस आपका 18 जून को होता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हुआ है। स्वयं और सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए योग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को हर बार होता है। ओलंपिक डे बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 जून को होता है। 23 जून आप सभी जानते हो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। संविधान हत्या दिवस पहली बार 25 जून को, इसी तारीख को भारत में थर्ड इमरजेंसी 1975 में लगाई गई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पूछूं आपसे, यह 1 जुलाई को दोस्तों होता है। और विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व जनसंख्या दिवस पूछूं आपसे, 11 जुलाई 1987 को दोस्तों आपके विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई की तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को होता है। विश्व शतरंज दिवस आपके 20 जुलाई को रसगुल्ला चेस डे होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दोस्तों होता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे पूछूं आपसे 1 अगस्त को होता है। टिम बर्नस ली, ठीक है। हिरोशिमा दिवस पूछूं आपसे 6 अगस्त दोस्तों 1945 को परमाणु बम गिराया गया, ठीक है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे पूछूं आपसे 7 अगस्त को होता है। इसी तारीख को दोस्तों आपके कौन सा, इसी तारीख को आपके आपको भाला फेंक दिवस भी इसी तारीख को होता है, ठीक है। जेवेलियन थ्रो दिवस इस तारीख को होता है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को होता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछू या फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस पूछे आपसे, ये 12 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछूं आपसे, यह आपके 23 अगस्त को होता है। और तो 23 अगस्त की तारीख को 2023 में हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इस दिवस को हमने बनाया, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। विश्व संस्कृत दिवस पूछूं आपसे, ये 31 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों आपके 5 सितंबर को होता है। आप जानते हो दोस्तों इस तारीख को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे भी इस तारीख को होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पूछूं आपसे 7 सितंबर दोस्तों आपकी इस तारीख को ही 1923 के अंदर इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों आपके यह 14 सितंबर को होता है। इस तारीख को आप सभी जानते हैं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने 1949 में अपनाया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूछूं आपसे, इसी तारीख को आपके राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे भी होता है। एम विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे इस तारीख को है। 15 सितंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को होता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपके 16 सितंबर को होता है। 1987 में इसी तारीख को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है। विश्व बांस दिवस बंबू डे आपके 18 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपके 21 सितंबर को होता है। विश्व अल्जाइमर्स आपके भूलने की जो बीमारी होती है उसका 21 सितंबर को होता है। विश्व नदी दिवस पूछूं आपसे, यह 24 सितंबर को होता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है रसगुल्ला। विश्व हृदय दिवस या हार्ट डे आपके ये 29 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। विश्व शिक्षक दिवस आपके 5 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय वाला आपके 24 जनवरी को होता है, ठीक है। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आपके 13 अक्टूबर को होता है। विश्व विद्यार्थी दिवस आपके 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ की स्थापना होती है, इसलिए बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, विश्व सांख्यिकी दिवस पूछूं आपसे 20 अक्टूबर को दोस्तों होता है। 29 जून को आपके नेशनल स्टैटिक डे होता है, पीसी महालनोबिस जी का बर्थडे है। और 20 अक्टूबर को आपके विश्व वाला होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछूं आपसे 24 अक्टूबर को होता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे पूछूं आपसे, यह 3 नवंबर दोस्तों आपके। इसके बाद विश्व सुनामी अवेयरनेस डे आपके 5 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 आपके नवंबर को होता है। और इसी तारीख को आप जानते
जानते हो नालसा की स्थापना होती है, और 39A आर्टिकल आपको याद होगा, फ्री लीगल एड वाला, ठीक है। आयुर्वेद दिवस पूछूं आपसे, 10 नवंबर को रसगुल्ला होता है। नेशनल एजुकेशन डे पूछे आपसे, यह 11 नवंबर को दोस्तों होता है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आपके, यह 12 नवंबर महत्वपूर्ण दिवस है। नेशनल मिल्क डे पूछूं आपसे, 26 नवंबर को, और इसी तारीख को हमारा संविधान दिवस होता है, ठीक है। पहला वर्ल्ड सस्टेनेबल आपके ट्रांसपोर्ट डे कब होता है, यह भी 26 नवंबर को आपको 2023 के अंदर सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। विश्व एड्स दिवस पूछूं आपसे, 1 दिसंबर को दोस्तों होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, यह 2 दिसंबर को होता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को दोस्तों आपके, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है। आर्म फोर्स फ्लैग डे पूछूं आपसे, यह 7 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ यूएनओ के अंदर, 10 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को होता है। विजय दिवस 16 दिसंबर से आपके, विजय दिवस कब होता है, 16 दिसंबर को होता है। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 के अंदर सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, रामानुजम जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है, और चौधरी चरण सिंह जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है, यह 24 दिसंबर दोस्तों इस तारीख को होता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे इस तारीख को है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, यह 27 दिसंबर को होता है। कुछ और दिवस देखिए रसगुल्ला, आप आपके स्टार्टअप डे पूछूं आपसे, 16 जनवरी 2016 को आपके स्टार्टअप योजना शुरू होती है, इसलिए 16 जनवरी की तारीख को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। शहीद दिवस 2 तारीख दो तारीख है आपके, एक 30 जनवरी को जिस दिन आपके महात्मा गांधी जी की डेथ होती है, और एक आपके 23 मार्च 1931 को जब शहीद भगत सिंह आपके राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को होता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे वाले तारीख को होता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को, 73वें संविधान संशोधन जिस दिन आपके लागू हुआ उस तारीख को होता है, ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को होता है। विश्व श्रमिक दिवस पूछूं आपसे, ये 1 मई को होता है। वर्ल्ड मिल्क डे आपके 1 जून को होता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। ब्रेल लिपि दिवस पूछूं आपसे 4 जनवरी को होता है। और कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को होता है। और आपके इसके बाद आपके डी वार्मिंग डे पूछूं आपसे 10 फरवरी को, आपके पेट के कीड़े मारने की दवा जो है वो आपके जो स्कूलों में मिलती है एल्बेंडाजोल, वो इसी तारीख को मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपके 3 मार्च को होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूछूं आपसे 11 मई को होता है। और एंटी टेररिज्म डे पूछूं आपसे, ये 21 मई को होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार जो है वो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको दिल भेजना है। चलिए दोस्तों, क्लास के प्रोमो के अंदर आपका स्वागत है।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। और बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल मेरे साथ में विशाल, अश्विन, प्रवीण, राहुल, रुचिका, अभिषेक, कंचन, बिल्कुल प्रिया, नीतीश, अंजलि, विक्की, पूजा, सभी का स्वागत है। आप सभी का महत्वपूर्ण क्लास है, पूरे ध्यान से हर सवाल को देखना है। लल्लन टॉप को भी साथ में ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, 25 मार्च 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने सर्रा जाफरानी को प्रधानमंत्री पद पर किया नियुक्त। फ्रांस में 92 बिलियन डॉलर मूल्य के दुनिया के सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार की हुई खोज। वायलिन वादक RK श्रीराम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। 24 मार्च को मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे। केरल में 110 से ज्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की हुई खोज। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री रामल्लू की 58 फुट की प्रतिमा अमरावती में होगी स्थापित। अपेडा ने मिजोरम के एंथूरियम फूलों का सिंगापुर को पहली बार किया ऐतिहासिक निर्यात। SRFI इंडियन टूर 2025 में अनहद सिंह और वीर चोटानी ने जीता क्रम से महिला और पुरुष एकल खिताब। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ पर्पल फेस्ट 2025। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में हजारों ख्वाहिशें ऐसी को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से किया जाएगा सम्मानित। IMF के अनुसार भारत 2025 में जापान और 27 में जर्मनी को पछाड़कर बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आज का मोटिवेशन कोर्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर से नहीं करके दिखलाएगा। सुनिएगा, हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। जब हौसला बुलंद हो तो फिर डर की दोस्तों क्या ही बात है ना। और जब फैसला ले ही लिया है तो फिर पीछे हटने की क्या बात है। अगर आपने फैसला कर लिया है कि मुझे इस एग्जाम को फोड़ना है, मतलब उसे फोड़ना है, ठीक है। अब कितनी भी समस्याएं क्यों ना है, कितनी भी दर्द क्यों ना हो आपको, बस आपको लगातार आगे बढ़ना है। समस्याओं का आना केवल पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला। आइए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। हाल ही में सर्रा जाफरानी को किस देश का प्रधानमंत्री, मैं फिर कह रहा हूं, देखो आजकल ट्रेंड दोस्तों चेंज हो रहा है, ट्रेंड के साथ आपको भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। आजकल देखो आप अभी कुछ दिनों पहले कोई एग्जाम हुआ, उसमें भी एक सवाल ऐसा पूछा गया था, किसी और देश का राष्ट्रपति पूछा गया था ना। अभी हमारे यहाँ पर EORO का एग्जाम हुआ, वहां पर बोशवाना वाला आया था, ठीक है। अब आप देखना अपनी कॉपी के अंदर, ये बोशवाना वाला मैंने लिखवाया हुआ है। ये अभी EORO का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल पूछा गया, ठीक है। तो आजकल जो दूसरे देशों के जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, सवाल को थोड़ा टफ करने के लिए जो है ये वहां के भी पूछते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको, है ना। देखिएगा, शर्रा जाफरानी पूछूं आपसे। पहली बात तो शर्रा जाफरानी जो है यह किस देश की प्रधानमंत्री अपॉइंट हुई है, तो ये आपके प्रधानमंत्री कहाँ की अपॉइंट हुई लिखना आपके। ये प्रधानमंत्री जो है वो ट्यूनीशिया की हुई है। कहाँ की हुई है? ट्यूनीशिया एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तर की ओर एक देश ट्यूनीशिया है, वहां की प्रधानमंत्री जो है अपॉइंट हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं आपसे, अच्छा इनका अपॉइंटमेंट किसने करा है, इनकी नियुक्ति किसने की है, तो राष्ट्रपति जो है वहां पर वो नियुक्ति करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर यही सिस्टम है, हमारे यहाँ पर भी प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है और अपॉइंटमेंट करने वाला कौन आपके, वो आपके राष्ट्रपति होते हैं, आप जानते हो, ठीक है। हमारे यहाँ भी सिस्टम दोस्तों यही है, ठीक है। वहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री थे कामिल मद्दोरी। कौन थे? कामिल मद्दोरी वहां के प्रधानमंत्री थे। पर वहां की जो आपकी इकोनॉमी है वो बिल्कुल एकदम गिर रही है, प्रवासी की संख्या वहां पर बढ़ रही है, तो इसलिए उनको 1 साल से कम समय के अंदर ही पद से हटा दिया गया, ठीक है। तो लिखना दोस्तों आपके, इन्होंने दोस्तों पूछूं आपसे किसके स्थान पर आई है ये, तो कामिल मद्दोरी के स्थान पर लिखना। कामिल मद्दोरी को बर्खास्त किया गया, ठीक है।
कामिल मद्दूरी को बर्खास्त किया गया था, आपको ध्यान रखना है सो। और बर्खास्त करने का कारण क्या है? लड़खड़ाती इकोनॉमी। क्या है? लड़खड़ाती इकोनॉमी हो गया एक तो आपकी, और एक प्रवासी जो है इनकी बढ़ती संख्या। ठीक है, प्रवासियों की बढ़ती संख्या है और लड़खड़ाती इकोनॉमी जो है, ये दो कारण थे। इस कारण से इनको पद से हटाया गया और फिर इनके स्थान पर सर्रा जाफरानी जो है, इनको नया प्रधानमंत्री जो है अपॉइंट किया गया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कामिल मद्दूरी के स्थान पर। ठीक है, यह सेकंड महिला है। कौन है? ये ट्यूनीशिया में इस पोस्ट पर पहुंचने वाली सेकंड महिला है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह सेकंड दोस्तों महिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल दोस्तों ये आएगा, गुरुजी यह ट्यूनीशिया देश जो है वो कहां पर? दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। यह अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर इस अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों यहाँ पर देश कौन सा है? मिस्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक देश है। क्या है? यहाँ पर एक देश है। इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है ट्यूनीशिया। क्या नाम है? इस देश का नाम है ट्यूनीशिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस देश का नाम ट्यूनीशिया है। इसकी राजधानी क्या है? ट्यूनिस इसकी राजधानी क्या है? ट्यूनिस जो है वो इसकी राजधानी है। और ट्यूनीशिया देश आपके अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों विश्व में आपकी बड़ी क्रांति स्टार्ट हुई थी। बड़ी फेमस क्रांति थी आपकी जैस्मिन क्रांति। मुझे नहीं पता आप ये जानते हो कि नहीं जानते हो, आपके सो आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पर जैस्मिन क्रांति जो है, इस जैस्मिन क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? जैस्मिन क्रांति जो है इसकी शुरुआत जो है विश्व में वह ट्यूनीशिया से होती है। ठीक है, हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर जितने भी देश है ना, ट्यूनीशिया दोस्तों, लीबिया, मिस्र, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र दोस्तों, ये जितने भी देश यहाँ पर है, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे सत्ता के अंदर, वो लंबे टाइम से 15 साल, 20 साल, 25 साल, उनके पिताजी, फिर वो खुद, उनके फिर बेटा, मतलब वंशानुगत हो गया, खुद लंबे टाइम से बैठे हुए दोस्तों यहाँ पर। तो जो लंबे टाइम से लोग यहाँ पर बैठे हुए थे ना आपके, उनको हटाने के लिए अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ था? वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसका दोस्तों मतलब क्या आपके सो? इसका मतलब आपके लंबे समय से सरकार पर कब्जा किए लोग जो थे आपके, लंबे समय से सरकार पर कब्जा जो जिन लोगों का था, उन्हें हटाने के लिए जो है, उन्हें हटाने के लिए यहाँ से आपके जैस्मिन क्रांति की शुरुआत दोस्तों होती है यहाँ से। फिर दोस्तों लीबिया, दोस्तों लीबिया में गद्दाफी नाम का था। आपने किसका नाम सुना है? आपने तो गद्दाफी नाम सुना है आपने? हाँ, चमेली क्रांति हिंदी में कहते हैं, डोपा इसको दोस्तों। गद्दाफी का नाम सुना? कर्नल गद्दाफी, जिसको सुरंग के अंदर घुस के मारा था, आपको याद होगा, लीबिया के अंदर था कर्नल गद्दाफी, वो उसी क्रांति से मरा दोस्तों ना। इसके बाद मिस्र में भी आपकी जो वो था, उसको भी वहां से हटाया गया। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़े दोस्तों, आपके आगे बढ़ूंगा आपके, तो यहाँ पर ये अरब प्रायद्वीप आएगा। कौन सा आएगा? ये अरब प्रायद्वीप आएगा। ठीक है, यहाँ भी यही काम हुआ था, पर यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर जब इसका नाम आया, क्या आया? इसका नाम हो गया अरब स्प्रिंग। क्या हो गया? अरब स्प्रिंग नाम हो गया था इसका। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैस्मिन क्रांति को ही अरब प्रायद्वीप में अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैस्मिन क्रांति को ही अरब प्रायद्वीप में अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ट्यूनीशिया हमारा ठीक आंसर है। करेक्ट आंसर इसका ट्यूनीशिया हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। ये आपके सामने जो है सर्रा जाफरानी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ट्यूनीशिया की लोकेशन जो है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, हाल ही में इसरो ने पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च करा दोस्तों? स्पेडेक्स किससे लॉन्च हुआ था भाई साहब? अरे याद करो, PSLV C60 से लॉन्च हुआ था स्पेडेक्स। आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित करा है? ठीक, कहां पर? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में वायनाड, कर्नाटक नहीं, वायनाड जो स्थान है आपके, वायनाड स्थान पे जो भूस्खलन हुआ था, कहां पर? केरल के अंदर। ठीक है, वायनाड केरल जो है, नोट करना, वायनाड केरल जो है, यहाँ पर इसको गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया गया, वायनाड केरल ना। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का शुभारंभ कहाँ हुआ? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ हुआ है ये बोस्टिंग आर्क ब्रिज? कहाँ स्टार्ट हुआ? तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 24 का विजेता कौन बना है? और प्रो कबड्डी लीग जीतने वाला कौन आपके? तो वो हो गया आपके हरियाणा। कौन है? हरियाणा जीतने वाला हो गया, और पटना जो है आपके हारने वाला। ठीक है, हरियाणा आपके जीतने वाला हो गया ना। हाल ही में $92 बिलियन मूल्य के दुनिया के सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार जो है, इसकी खोज कहां पर हुई दोस्तों ना? देखिए आपके पहली बात दोस्तों, आपके सफेद हाइड्रोजन जो आपके सफेद हाइड्रोजन भंडार जो है, इसकी खोज हुई अभी हाल ही में। ठीक है, और दोस्तों यह कितने मूल्य का दोस्तों आपके? यह
92 बिलियन डॉलर, कितना है 92 बिलियन डॉलर मूल्य जो है इतने का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 92 बिलियन डॉलर मूल्य का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कितना टन है ये 46 मिलियन टन। दोस्तों कितना टन आपके 46 मिलियन टन है, 46 मिलियन टन जो है इतना ये भंडार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 46 मिलियन टन जो है इतना भंडार है। 92 बिलियन, दोस्तों बिलियन का मतलब जानते हो क्या आप, 10 की पावर दोस्तों 9 लगा दो ना, 10 की पावर 9 बिलियन होता है। तो 92 बिलियन डॉलर का भंडार है, मूल्य है इसका। और 86 मिलियन टन जो है आपके जो भंडार है ये फ्रांस का जो मोसेल क्षेत्र आपके वहां पर प्राप्त हुआ, ठीक है, वहां की मिट्टी में प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये कहाँ प्राप्त हुआ है, ये फ्रांस के मोसेल क्षेत्र जो है, फ्रांस का जो मोसेल क्षेत्र है इसकी जो मिट्टी है ना, इसकी मिट्टी के अंदर प्राप्त हुआ है यह भंडार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, यह भी आपको नोट करना है दोस्तों ना। अच्छा सफेद हाइड्रोजन पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों इससे क्या नहीं होगा आपके, इससे पोल्यूशन तो नहीं होने वाला है, ठीक है। यह प्रदूषण रहित है, यह प्रदूषण रहित है, यह स्वच्छ ऊर्जा है आपकी, ये क्लीन एनर्जी का सोर्स है, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, और कार्बन आपके उत्सर्जन रहित है ना, कार्बन उत्सर्जन रहित है। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन रहित है, ये आपको ध्यान रखना। सो भविष्य का ईंधन है ना, अभी तो इसके बारे में इतना हम लोग नहीं जानते, ना ही इसका हम इतना यूज कर पाते हैं, पर इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं बेटा ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा, फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखो तो हाइड्रोजन जो होता है ना, ये हाइड्रोजन जो है इसके 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। पहली बात तो हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, आप जानते हो। और कैवेंडिश जो है खोज करने वाला कौन था, कैवेंडिश खोज करने वाला था, इसको हम आवारा तत्व कहते हैं आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन आपके, इस हाइड्रोजन के 3 क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, ठीक है। और ये 3 समस्थानिक जो होते हैं आपके आइसोटोप जो होते हैं, यह कौन कौन से हैं, तो एक तो है 1H1, एक है 1H2, एक है 1H3, ठीक है। तो 1H1 का मतलब क्या होता है, प्रोटियम, क्या होता है, प्रोटियम होता है। 1H2 पूछूं आपसे क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम होता है। और 1H3 कौन सा होता है, ये होता है ट्रीटियम, है ना। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम जो है ये तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम जो है ये तीनों 1H1, 1H2, 1H3 ये 3 समस्थानिक है, ठीक है। लगाओ स्टार आपके, तो लिखो फ्रांस इसका ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस के अंदर जो है ये हाइड्रोजन के जो आपके भंडार जो है वो प्राप्त हुए, आपको ध्यान रखना है। सफेद हाइड्रोजन के भंडार दोस्तों फ्रांस में मिले हैं, ठीक है। अच्छा वहीं पूछूं आपसे, यह थोरियम जो है इसका भंडार भारत में कहां पर मिलता है, बताओ मुझे। इस थोरियम के भंडार भारत में कहां पर दोस्तों आपके। अगला पूछूं आपसे, जादूगुड़ा की जो खान है, इस जादूगुड़ा की खान में भारत के अंदर किसका भंडार मिलता है, यह क्वेश्चन आपके लिए। जादूगुड़ा की खान में भंडार किसका है, यह दोस्तों आपको बताना है आपके। इसके अलावा खेतड़ी जो आपके झुंझुनू है राजस्थान के अंदर, यहां पर किसका भंडार मिलता है, यह क्वेश्चन आपके लिए। खेतड़ी राजस्थान में किसका भंडार है, ये दोस्तों आपको बताना है आपकी। खेतड़ी राजस्थान में भंडार किसका है, यह क्वेश्चन। थोरियम का भंडार कहां पर, जादूगोड़ा के खान आपके। अच्छा कोलार पूछो आपसे, कोलार जो है यहां पर किसका भंडार है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए यहां पर जो है वह है थोरियम कहां मिलता है, यह मोनोजाइट मृदा में मिलता है, ठीक है। और मोनोजाइट मिट्टी कहां मिलती है, केरल में मिलती है ना। तो मोनोजाइट मिट्टी केरल के अंदर आपको नोट करना है, यहाँ थोरियम का भंडार मिलता है, ठीक है। जादूगोड़ा की खान कहां पर है, झारखंड के अंदर। किसका भंडार है, यूरेनियम का भंडार है, ठीक है। जादूगोड़ा की खान कहां पर है, झारखंड में। भंडार किसका है, यूरेनियम का भंडार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खेतड़ी राजस्थान पूछूं आपसे, यहाँ किसका भंडार है, तांबा। किसका है, तांबा जो कॉपर है, यहाँ भंडार तांबा कॉपर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोलार की खान पूछूं आपसे, यहाँ भंडार किसका है, गोल्ड का है। और कोलार खान है कहाँ दोस्तों आपकी, अरे कोलार की जो खान है वो कहाँ है, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और गोल्ड का भंडार मिलता है कोलार की खान में, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन लॉन्च करने वाला कौन है, ठीक है। जलवायु मिशन लॉन्च करने वाला कौन है, इंदौर। कौन है, इंदौर नोट करना आपके, जलवायु मिशन लॉन्च करने वाला, ठीक है। 33वां
संतोष ट्रॉफी का खिताब जीतने वाला कौन, ठीक है। अरे संतोष ट्रॉफी जीतने वाला कौन आपके, तो बंगाल जीतने वाला कौन है, बंगाल जीतने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी जीतने वाला बंगाल आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ कोलार में क्या मिलता है, कोलार में सोना मिलता है, केजीएफ नाम सुना होगा। अरे केजीएफ नहीं सुना, कोलार गोल्ड फील्ड, वो केजीएफ कोलार ही तो होता है बेटा ना। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया आपके, अरे याद करो, PSLV सॉरी है ना, GSLV F-15 जो है, इससे अपना 100वां मिशन आपके लॉन्च करा ना। हाल ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 24 के लिए किसको चुना गया है, ठीक है। एक तो आपके जो है, एक तो जो मनु भाकर, इनको चुना गया है। एक इसके अलावा जो है, मनु भाकर के अलावा आपके मनु भाकर हो गया एक तो नाम, एक दूसरा नाम हो गया कौन सा आपके, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपके मनु भाकर को मिला है दोस्तों। इसके अलावा जो ये अवार्ड है वो किसको मिला है आपके, इसके अलावा ये जो अवार्ड है वो किसको मिला है, वो मिला है किसको आपके दोस्तों, ये शतरंज के जो जादूगर है अपने डी गुकेश को मिला है, डी गुकेश को मिल गया। इसके अलावा ये अवार्ड किसको मिला आपके, इसके अलावा यह अवार्ड जो है तो मनु भाकर, डी गुकेश को मिल गया, एक हरमनप्रीत सिंह को मिल गया हॉकी वाले, ठीक है। और एक इसके अलावा जो है वो किसको मिला है, प्रवीण कुमार को मिल गया, ठीक है। प्रवीण कुमार जानते हो आप, पैरा एथलीट हैं आपके, हाई जंप वाले है ना, उनको मिल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आर के श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध दोस्तों किससे है, ठीक है। देखो अगर पूछूं आपसे, R.K. श्री राम कुमार, ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, संगीत कलानिधि पुरस्कार, कौन सा मिला है, संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छा किसको दोस्तों मिला, लिखना आपके, तो ये मिला है किसको, आर के श्री राम कुमार, ठीक है, इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इनका संबंध किस एक्सपोनेंट से आपके, तो छापना, इनका संबंध जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये वायलिन वादक कौन है, ये वायलिन वादक है, बड़े फेमस वायलिन वादक हैं। इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है इसके लिए चुना गया है, ठीक है। वायलिन वादक आपको ध्यान रखना है, और आर के श्री राम कुमार का नाम ध्यान रखना है, और संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्त हुआ आपको नोट करना है, ठीक है। तो वायलिन वादक को अभी हाल ही में पद्म विभूषण भी मिला है, ठीक है। नाम बताओ क्या है ना, अभी मैंने कहा आपसे कुछ दिनों पहले जो पद्म विभूषण 2025 था वो एक वायलिन वादक ही थे, उन्हीं को प्राप्त हुआ था, ठीक है। उनका नाम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। वायलिन वादक जो है उनका नाम क्या है ये आपको बताना है, यहाँ पर ये आपको छापना है, ठीक है। वहीं दोस्तों नृत्य कलानिधि पुरस्कार पूछूं आपसे, ये तो संगीत वाला हो गया, एक नृत्य वाला और मिला है, तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको मिला है, तो नृत्य कलानिधि जो पुरस्कार आपके मतलब डांस के अंदर जो है, डांस में ये जो पुरस्कार है वो किसको मिला है, तो म्यूजिक में मिला R.K. श्री राम कुमार, ठीक है, म्यूजिक में R.K. श्री राम कुमार को मिला। और अगर पूछूं आपसे कि भाई डांस फॉर्मेट में किसको मिला है, तो उर्मिला सत्यनारायण को मिला है, किसको मिला है, उर्मिला सत्यनारायण जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। और उर्मिला सत्यनारायण पूछूं आपसे, इनका संबंध किससे, तो उर्मिला सत्यनारायण जो है इनका संबंध किससे, इनका संबंध आपके भरतनाट्यम डांस, किससे, भरतनाट्यम डांस से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे कि पद्म विभूषण लक्ष्मी नारायण, वेरी गुड दोस्तों ना, वायलिन वादक कौन था आपकी, ये थे लक्ष्मी नारायण, आपको छापना है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो इनका नाम था, ठीक है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है ये इनका नाम था, सुब्रमण्यम इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। इनको 2025 में वायलिन वादक को पद्म विभूषण 2025 अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो लिखिए आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, वायलिन वादक आपके ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। तो सितार की दोस्तों बात करूं आपसे, अरे सितार में तो आप जानते हो लीजेंड का नाम याद कीजिए। अरे सितार में पूछूं आपसे नाम किसका है, पंडित रविशंकर जी है ना, पंडित रविशंकर जी का नाम नोट करना सितार वादक के अंदर। अच्छा इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड किस वर्ष मिलता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जब बांसुरी की बात करूं मैं आपसे, तो लिखना आपके बांसुरी में एक तो आपके हरिप्रसाद, एक तो आपके बांसुरी के अंदर पूछूं आपसे पन्नालाल घोष हो गया, लिखना पन्नालाल घोष हो गया, और एक आपके हरिप्रसाद चौरसिया हो गया, ठीक है। ये दो नाम नोट करने हैं ना, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये दो नाम आपको ध्यान रखने किसके अंदर, बांसुरी वादक में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1999 में पूछूं आपसे, पंडित रविशंकर जी आपके ये दूसरे संगीतकार थे भारत के जिनको ये हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरे संगीतकार है भारत के जिनको हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है, और पंडित रविशंकर जी का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। पन्नालाल घोष और
हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम आपको किसके अंदर, बांसुरी के अंदर, फ्लूट के अंदर जो है ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपके किसका डेथ हुआ है, जाकिर हुसैन जी का डेथ हुआ है। आपको मुझे बताना है जाकिर हुसैन जी का पहली बात तो संबंध जो है आपके, संबंध आपके किस संबंधित है आपके, और इनको पद्मश्री कब मिला है, इनको पद्म भूषण कब मिला है, और पद्म विभूषण कब मिला है। पेपर में आने वाला सवाल है, तैयार रहना इसके लिए कि जाकिर हुसैन को पद्मश्री कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, और पद्म विभूषण कब मिला, आपको बताना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहीं पर जो है वो है आपके कौन सा, आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति। अभी कुछ दिनों पहले इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, पहली बात तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है, और इनको पद्म विभूषण जो है वो किस वर्ष में मिला है, यह भी आपको बताना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है, जाकिर हुसैन का संबंध पूछो किससे आपके, अरे जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला वादक, ठीक है। तबला वादक है, आप जानते हो। इनको पद्मश्री कब मिला जाकिर हुसैन जी को, 2023 में मिला क्या आपकी, पद्म भूषण मिला 2023 में, ठीक है। 2002 में क्या मिला है, पद्म भूषण 2002 में मिला है, ठीक है। और 1988 में क्या मिला है, 1988 के अंदर जो है पद्मश्री मिला है। तो जाकिर हुसैन को पद्मश्री 1988 में मिला है, भूषण आपके 2000 में मिला है, और विभूषण कब मिला है आपके 2023 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति पूछूं आपसे संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी क्या है, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया ना। इनको पद्म विभूषण कब मिला है, 2016 के अंदर जो है इनको पद्म विभूषण मिला है। इनकी ऑटोबायोग्राफी नाम क्या है, ए पैशन ऑफ डांस, लेना ए पैशन ऑफ डांस जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए पैशन ऑफ डांस जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते। ये वायलिन वादक आप सभी के सामने है ना। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ पर हुई है, जामनगर के अंदर हुई है, कहाँ पर, गुजरात के अंदर, ठीक है। वर्ष 2025 में, और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की जो नई पीढ़ी है उसका नाम क्या आपके, उसका नाम आपके जनरेशन बीटा, क्या नाम है, जनरेशन बीटा उसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चलने वाली कब आपके 14 ईयर चलने वाली है, 2025 से 2039 तक जो है ये चलने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ है, तो पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्राप्त हुआ, साईं परांजपे, किसको मिला है, साईं परांजपे जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन कहाँ बना, आपके जम्मू में, कहाँ बना है, जम्मू के अंदर आपके भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन जो है वो बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस जो है कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, ठीक है। देखो वर्ल्ड टीबी डे, पहली बात तो वर्ल्ड टीबी डे जो है, अगर बात करूं मैं आपसे, विश्व क्षय रोग दिवस जो है इसकी डेट कौन सी है आपके, इसकी दिनांक कौन सी है, तो 24 मार्च की डेट को वर्ल्ड टीबी डे जो है आपके सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो 24 मार्च की डेट को वर्ल्ड टीबी डे जो है वो आपके सेलिब्रेट होता है, आपको ध्यान रखना है। इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। यही आपके पिछली बार की थी कि हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसकी थीम क्या है इस बार की, तो इसकी जो थीम है वो है यस वी कैन एंड टीबी जो है ये आपकी थीम है, ठीक है। लेकिन हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये इसकी टैगलाइन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यस वी कैन एंड टीबी जो है वो इसकी टैगलाइन आपको ध्यान रखना है, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा क्यों दोस्तों बनाते हैं, इस बात को पूछूं मैं आपसे कि 24 मार्च की तारीख क्यों, क्योंकि 24 मार्च को ही 1882 के अंदर टीबी का जो जीवाणु होता है ना, माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो होता है, उसकी खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट कोच। तो लिखिएगा आपकी तो क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आपकी क्यों करते हैं सेलिब्रेट छापना, क्योंकि दोस्तों 1882 के अंदर रॉबर्ट कोच ने टीबी का जो जीवाणु होता है इस जीवाणु की खोज की, ठीक है। जो जीवाणु जो इसका होता है माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो है इसका माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो है
इसकी खोज करने वाले कौन थे? इसकी खोज करने वाले जो है वो रॉबर्ट कोच थे। 1882 में खोज होती है। इसी कारण आपके इस दिन को जो है हम लोग टीबी दिवस के रूप में बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप सभी जानते हो कि 2025 तक हमारा टारगेट क्या था? टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। तो लिखिएगा 2025 जो है वो हमारा टारगेट क्या है? देखो 25 तो भारत का टारगेट बेटा ना, 25 आपके भारत का टारगेट है आपके कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। 25 जाने वाला है, ठीक है। टीबी हारा ही नहीं रसगुल्ला, टीबी हारेगा देश जीतेगा। 25 जाने वाला है, टीबी दोस्तों हारा ही नहीं है ना, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। लेकिन पूछूं आपसे विश्व का टारगेट क्या है आपके? तो विश्व का टारगेट आपके जो है वो 2030 है ना। तो विश्व में टीबी उन्मूलन जो है, विश्व में टीबी का एलिमिनेशन करना है, टीबी समाप्त करना है। इसका टारगेट कब तक है आपके? 2030 तक। भारत में कब तक है? भारत में 2025 तक है। भारत में 2025 है, वर्ल्ड में क्या है आपके? 2030। आपको ध्यान रखना वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के केवल 27% केस अपने भारत के अंदर है, ठीक है। लिखना साहब आपके विश्व में टीबी में पहला स्थान किसका है? तो विश्व में जो टीबी है आपके, वर्ल्ड में जो टीबी के जो पेशेंट हैं, इस टीबी में विश्व में पहला स्थान किसका है आपके? तो फर्स्ट रैंक पे भारत है। 27% केस केवल भारत के अंदर, ठीक है। 27% केस जो है केवल भारत के अंदर टीबी का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया आपके पहले स्थान पर, नोट कीजिए ना। तो लिखिए आंसर क्या हो गया? तो 24 मार्च हमारा आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 24 मार्च को हम जो है वर्ल्ड टीबी डे बनाते, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसका वैक्सीन पूछूं आपसे, इसका टीका कौन सा होता है? तो लेना, इसका टीका होता है बीसीजी। क्या होता है? बीसीजी इसका टीका है, बैसिलस कॉलमेट गुरिन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म पूछता है आपसे। तो बैसिलस कॉलमेट गुरिन जो है, बैसिलस कॉलमेट गुरिन, ये इसका टीका हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीसीजी जो है बैसिलस कॉलमेट गुरिन टीका हो गया, ध्यान रखिए ना। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 24 मार्च ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, पूछूं आपसे 21 मार्च को दिवस कौन सा आपके? फॉरेस्ट डे। कौन सा होता है? फॉरेस्ट डे होता है 21 मार्च को, ध्यान रखना है, ठीक है। 22 मार्च को होता है वाटर डे, आपके 22 मार्च को होता है, ठीक है। और बिहार दिवस भी इसी दिन होता है ना। और 23 मार्च बताओ मुझे, 23 मार्च को कौन सा दिवस है? यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। 23 मार्च को दिवस कौन सा आपको बताना है, ठीक है। चलिएगा, आंसर नंबर डी हो गया। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है हमारा, वो आपके सामने 24 मार्च है। यस वी कैन एंड टीबी जो है, ये कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ये इसकी थीम इस बार रहने वाली है, ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का चीफ गेस्ट कौन था? ठीक है, देखो इसका चीफ गेस्ट की बात करूं कौन था आपके? पहली बार प्रोग्राम कहां पर होता है? ओडिशा के अंदर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आप, तारीख कौन सी है? 9 जनवरी की तारीख है, ठीक है। और यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है, इसके जो राष्ट्रपति थे वो यहाँ पर चीफ गेस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में, हाँ, शहीद दिवस और मौसम विज्ञान दिवस दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। 23 मार्च को दिवस कौन सा है? एक तो शहीद दिवस हो गया है और एक मौसम विज्ञान दिवस भी इसी तारीख को है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोल, पूछूं आपसे, इस भारत पोल को लॉन्च करने वाला कौन आपके? इसको लॉन्च करने वाला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई जो है, सीबीआई ने इंटरपोल की तर्ज पे भारत पोल लॉन्च किया है, ठीक है। वर्ष 25 के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे? अरे वही आपके जो इंडोनेशिया है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, इनका नाम क्या है? प्रबोवो सुबियांतो इनका नाम है। ये सुबियांतो साहब जो है, ये हमारे चीफ गेस्ट थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? वी नारायणन जो है, इसको इसरो का 11वां अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया, ध्यान रखिए, ठीक है। तो वी नारायण जी इसरो के 11वें अध्यक्ष होंगे, ये आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में किस राज्य के मलमपुजा बांध के पास में 110 से ज्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज दोस्तों हुई है, ठीक है। देखिए ये दोस्तों घटना किस आपके, देखो मलम पूजा दोस्तों, आपने नाम सुना है भरत पूजा नदी, नाम सुना होगा आपने कि भरत पूजा नदी जो है, भरत पूजा और पेरियार कहाँ की बड़ी फेमस नदी है आपके? वो है केरल की, ठीक है। तो भरत पूजा और जो आपके दोस्तों आपके जो आप पेरियार नदी है, वो नदी कहाँ की है? यह नदी आपके कहाँ की? केरल की, ठीक है। आप नाम जानते होंगे, आपने इनका नाम सुना भी होगा दोस्तों ना। तो मलम पूजा पूछूं आपसे, ये कहाँ पर दोस्तों आपके? तो मलम पूजा जो बांध है आपके, मलम पूजा बांध आपके ये कहाँ पर है? ये आपके केरल के अंदर, ठीक है। तो मलम पूजा बांध कहाँ पर? केरल के अंदर आपके मलम पूजा बांध, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर है? केरल के अंदर मलम पूजा बांध, आपको नोट करना है। पलक्कड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पलक्कड डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर है, आपको
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पलक्कड़ जिले में मलमपूजा बांध केरल के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में आपको उत्खनन किया गया, ठीक है। और वहां पर उत्खनन के अंदर 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाएं जो है वो हमको प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या हुआ, यहाँ पर अभी जो आपके उत्खनन हुआ आपके, और इस उत्खनन के अंदर यहाँ पर जो है, यहाँ पर 110 से अधिक जो है, 110 से अधिक मेगालिथिक संरचना जो है वो यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। 110 से अधिक मेगालिथिक संरचना जो है वो यहाँ पर प्राप्त होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर, केरल के अंदर जो है प्राप्त होती है, ये आपको नोट करना है दोस्तों ना। देखो ये किससे बनी हुई है, ठीक है। तो देखो मेगा और लिथिक आपके ना, मतलब कि जिनका आकार जो आपके आकार से तुलनात्मक रूप से ये लोह युग की है, ठीक है। मेगालिथिक का मतलब लोह युग की है, और ये ग्रेनाइट और बोल्डर से बनी हुई है, ठीक है। तो ये मेगालिथिक संरचना जो है आपकी, ये किस युग की है आपकी, पहली बात तो ये लोह युग की है ना, लोह युग की है। अगला पॉइंट आपके, ये ग्रेनाइट और बोल्डर से बनी हुई है, किससे, ग्रेनाइट और बोल्डर जो होते हैं आपके, नदी जो आपके गोल गोल पत्थर बहा के लाते हैं, सो आपके नदी के द्वारा जो बहाए गए आपके, नदी के द्वारा जो बहाए गए गोल गोल पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उनको गोल्डर कहते हैं, क्या होते हैं, बोल्डर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्रेनाइट और बोल्डर जो है इनसे निर्माण इनका हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी में दोस्तों तीन पहाड़ी के अंदर रहने वाली जो गुफाएं होती है, रॉक शेल्टर कहते हैं ना, वो रॉक शेल्टर भी यहाँ पर मिली है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर रॉक शेल्टर जो आपके, रॉक शेल्टर जो पहाड़ी में जो रहने का जो स्थान होता है आपके, गुफा टाइप जो स्थान दोस्तों होता है, रॉक शेल्टर मिला आपके। इस रॉक शेल्टर में आपके जानवर और मनुष्य की जो आपके पेंटिंग है आपके, वो यहाँ पर, ठीक है। जानवर और मनुष्य की जो पेंटिंग है वो इस रॉक शेल्टर में मिली है, आपको ध्यान रखना है। ये भी इसी के साथ में हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किस युग का है आपके, लोह युग का है, और ग्रेनाइट बोल्डर का बना हुआ है। आपकी जितनी भी संरचना है, देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये संरचना देखो। अब आपको लग सकता है गुरुजी क्या ही मिला है ना, आपको लगेगा गुरुजी क्या ही मिला है, ठीक है। पर सोचो आप, लोह युग का चीज जो है, लोह युग की एक साथ में इतनी सारी चीजें दोस्तों मिली है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो लोग थे ना आपके, वो अंतिम संस्कार में इनको दबाते थे साथ में ना, इंसान के साथ में ये सारी चीजें दवाई गई होंगी आपके, आप वहां पर जो है, मतलब विश्वास अंधविश्वास पहले भी था रसगुल्ला ना, विश्वास या फिर अंधविश्वास जो है पहले भी था, कि लोग पत्थर को आपके, किसी संरचना को अपने अंदर जो है आपके मनुष्य के साथ दबाते थे आपके, तभी इतनी सारी चीजें एक साथ दोस्तों मिली है। ये शमशान घाट होगा पक्का आपके, ये दफनाने वाला स्थान होगा, वहां पर ये सारी चीजें जो है वो एक साथ प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये आपके एक्सप्लोरेशन रिवील्स ओवर 110 मेगालिथिक इन केरल, पलक्कड़ केरल जो है यहाँ पर प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़िए, हमारा आंसर केरल हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, केरल इसका ठीक आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। किससे दोस्तों बनी हुई है आपकी, ग्रेनाइट से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, ये ग्रेनाइट से बनी हुई है। अच्छा ग्रेनाइट की बात करूं मैं आपसे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आप जानते हो चट्टान कैसी है, ये चट्टान आपके आग्नेय चट्टान है, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे, ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टान कौन सी, आग्नेय चट्टान दोस्तों ना। अच्छा आग्नेय चट्टान के बारे में आप जानते हो क्या, इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। इस पृथ्वी पे पहली बार जो चट्टान बनी है आपकी, वो चट्टान कौन सी, आग्नेय चट्टान, ठीक है। इस पृथ्वी पे पहली बार चट्टान जो बनी है वो चट्टान कौन सी, आग्नेय चट्टान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया जब होती है आपके, तो उसके बाद जो लावा बाहर निकलता है, ठंडा होने के बाद, जमने के बाद में, वो चट्टान कौन सी बनाता है, आग्नेय चट्टान बनाता है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपकी, इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण आपके ज्वालामुखी जो क्रिया होती है इससे निर्माण होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेनाइट बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल हो गया। आग्नेय चट्टान का प्राइमरी रॉक्स होती है तो आपके, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे कि क्या जीवाश्म मिलते हैं, तो जीवाश्म रहित होता है ये, और ये रवेदार होता है, ठीक है। रवेदार होता है, क्रिस्टल होता है ना, इसमें क्रिस्टल होते हैं, रवेदार होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है दोस्तों ना। अच्छा सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, सवाल पूछे कि भारत का पहला नगरीकरण, भारत की पहली नगरीकरण सभ्यता जो है आपकी, वो कौन सी थी, है ना। भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता जो है कौन सी थी आपकी, और भारत का सेकंड नगरीकरण किस काल में हुआ है, ठीक है। भारत का पहला नगरीकरण किस काल में हुआ है, और सेकंड किस काल में हुआ, सवाल आपके सामने यहाँ पर बताओ मुझे। भारत का जो पहला नगरीकरण आपके, वो कहाँ, किस का, वो कौन सा युग था आपके, कौन सी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वेरी गुड दोस्तों ना। सभ्यता कौन सी आपके, यह थी
सिंधु घाटी सभ्यता थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोग जो लोहा है ना उससे परिचित नहीं थे, ठीक है। लोहा जो है इससे परिचित नहीं थे यहाँ के लोग, आपके यहाँ के लोग तांबा और जो कांसा जो होता है उससे परिचित थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सेकंड पूछो कौन सी आपके, सेकंड से कौन से आपके, तो जो महाजनपद काल था ना, ये महाजनपद काल जो है सेकंड था। यहाँ पर लोग जो लोहा है इससे परिचित हो चुके थे ना, यहाँ पर लोह से परिचित हो चुके थे आपके, और महाजनपद काल सेकंड था, ध्यान रखना ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय का आधारशिला जो है वो कहाँ पर रखी है, ठीक है। तो दक्षिण तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है विशाखापट्टनम के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18 रेलवे जोन हमारे पास वर्तमान में है ना। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च करा आपकी, इसको लॉन्च करने वाला कर्नाटक कौन है, गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला कर्नाटक है। ऑनलाइन एफआईआर होगी वन्यजीव अपराध के अंदर, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में वैश्विक जय माता दी, ये आएगा सवाल पेपर में। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल जो आपके बीच हैं, इनका संबंध किससे, केरल से, ठीक है। तो कप्पड़ और चल बीच केरल, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसको अपॉइंट किया गया आपके, अरे बीसीसीआई के हेड सचिव कौन बनाए गए, देवजीत सेकिया। कौन है, देवजीत सेकिया जो है यह बीसीसीआई के सचिव अपॉइंट किए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, हाँ मोटिवेशन कर देना, क्या ही लेगा मोटिवेशन दोस्तों ना, ले मोटिवेशन कर देता हूँ, ओम बट स्वाहा, इसके अंदर मोटिवेशन 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 घुसा दे, कर दिया, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री रामल्लू की 58 फुट ऊंची प्रतिमा जो है वो कहाँ दोस्तों स्थापित हुई है, ठीक है। स्टाल लगाओ, अरे पोट्टी श्री रामल्लू, याद करो भाई साहब, रायता फैलाने वाले इंसान कौन थे, पोट्टी श्री रामल्लू दोस्तों ना। पोट्टी श्री रामल्लू जो आपके हुआ क्या दोस्तों, इन ये बात दोस्तों, ये बात कब की आपकी, यह बात आपके 1953 की बात है, ठीक है। इससे पहले जो भारत था, इस भारत में लैंग्वेज के आधार पर एक भी राज्य नहीं बना था, ठीक है। इससे पहले की बात कर रहा हूँ, भारत में लैंग्वेज के आधार पर कोई राज्य नहीं बना था। और पोट्टी श्री रामल्लू बार बार डिमांड कर रहे थे कि भाई आप आंध्र प्रदेश जो राज्य है, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाना चाहिए। पर जितनी भी रिपोर्ट इससे पहले आई थी उन सब रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए मना कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों श्री पोट्टी श्री रामल्लू साहब बैठ गए कहां पर, अनशन पे बैठ गए, और 58 दिन दोस्तों अनशन पे रहे, ठीक है। 58 दिन में क्या हुआ, 58वें दिन में इनकी हो गई भाई साहब मौत, है ना, इनकी डेथ हो गई दोस्तों। जैसे इनकी डेथ हुई ना तो पूरा की पूरा आंध्र प्रदेश जो है आपके भड़क गया ना, कि इनकी डेथ होते पूरा की पूरा जो आंध्र प्रदेश है भड़क गया। और फिर तो पुरजोर मांग की गई कि अब जो है आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाना पड़ेगा। पोट्टी श्री रामल्लू जो है उनके हम जो आपके बलिदान है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और तो हुआ यही, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को 53 के अंदर आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई राज्य जो है वो बनाया जाने लगा, ठीक है। तो देखिए आपकी तो बात आपके 1953 की, आपकी इस साल दोस्तों, इस साल आपके आंध्र प्रदेश किसको, जो आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पे राज्य बनाने के लिए, भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए 58 दिन, कितने 58 दिन अनशन किया। और अनशन के दौरान ही क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई थी, निधन हो गया। इससे मामला ने तूल पकड़ लिया और आपके भारत को बनाना पड़ा, क्या भारत को बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश राज्य बनाना पड़ा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है आपके, ये तेलुगु जो भाषा है इस पर डिपेंड हुआ, ठीक है। तेलुगु जो भाषा है इस पर डिपेंड था, आपको धरना है। और पोट्टी श्री रामल्लू जो है आपके सो अब इनके सम्मान सो आंध्र प्रदेश में जो अमरावती स्थान है यहाँ पर 58 फीट की जो प्रतिमा है वो स्थापित होगी, ठीक है। 58 फीट क्यों, क्योंकि 58 दिन अनशन किया था इन्होंने, इसलिए 58 फीट की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया जाएगा यहाँ पर। और घोषणा किसने की, आपके यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो हैं इन्होंने घोषणा की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोट्टी श्री रामल्लू जो है आपके इनकी 58 फीट की जो प्रतिमा कहाँ पर बनेगी आपके, वो बनने वाली अमरावती के अंदर, ध्यान रखना। और चंद्रबाबू नायडू जो है आपके इन्होंने घोषणा कर दी है इस बात की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इनको अमर जीवी का उपनाम देते हैं, किसका, ये जो पोट्टी श्री रामल्लू
हीरामल्लू जो है इन्हें अमरजीवी के उपनाम से जानते हैं, ठीक है, अमरजीवी के उपनाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनका उपनाम क्या है, अमरजीवी जो है ये इनका उपनाम है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है, अमरावती हमारा ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा स्थान, याद करो भाई साहब, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा स्थान किसी को याद है क्या कि यहाँ पर किन की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? दिमाग लगाओ अपना, अगर है तो लगाओ दिमाग अपना कि आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है, यह क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना किसकी प्रतिमा जो है इसका दोस्तों अनावरण हुआ है, ठीक है। लिखिए दोस्तों, आपके लिखिए फजल अली आयोग, लिखिएगा फजल अली आयोग, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आंध्र प्रदेश को हमने एक अलग राज्य बना दिया तो उसके बाद में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। 3 लोग इसके अंदर थे फजल अली आयोग में। इसको हमने ये कहा कि भाई कौन कौन से राज्य बनने चाहिए, कौन कौन से यूटी बनने चाहिए, वो आप तय कर लीजिए और हमें बताइए दोस्तों ना। इस दोस्तों कमीशन की रिपोर्ट के बाद में हमारे यहाँ पर एक संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन। ये बात है 1956 की बात है, ठीक है। और इसके द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 स्टेट जो हैं, 6 यूटी जो हैं, इनको बनाया गया, ठीक है। तो जब भारत में 56 के अंदर जो है 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद भारत में 14 राज्य और 6 यूटी जो है इनको बनाया गया था। और वर्तमान में ये 28 राज्य और 8 यूटी हो चुके हैं ना, 28 राज्य और 8 यूटी जो है ये वर्तमान में हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मैंने पूछा आपसे विजयवाड़ा तो आपके यहाँ पर किसकी प्रतिमा है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इनकी जो प्रतिमा है इसका अनावरण कहाँ हुआ है, इसका जो अनावरण है वो कहाँ हुआ, लिखना आपके विजयवाड़ा के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विजयवाड़ा इसको नोट करना है ना। तो ये आपके सामने सुनो, ये आपके जो आपके पोट्टी श्री रामल्लू जी आपके सामने यहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग में बुझाने के लिए चर्चा में रहा गुलाबी अग्निरोधी, पूछूं आपसे क्या, आपके कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में आग लगी थी, आपको याद है, वहां उसको बुझाने के लिए गुलाबी रंग का अग्निरोधी यूज किया गया, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, अमोनियम फास्फेट, क्या नाम है, अमोनियम फास्फेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमोनियम फास्फेट नोट कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड सुरंग का शुभारंभ कहा, तो आपके जेड मोड सुरंग जो आपके ये सोनमर्ग, कहाँ पर, सोनमर्ग कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इसका शुभारंभ यहाँ पर हुआ सोनमर्ग के अंदर, ठीक है। और दोस्तों पूछूं आपसे किसका हिस्सा है ये, यह जोजिला सुरंग का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, जोजिला सुरंग जो है इसी का दोस्तों हिस्सा है। और जोजिला सुरंग पूछूं आपसे दोस्तों, ये लेह और आपके श्रीनगर, किसको, लेह और श्रीनगर जो है इसको जोड़ने वाली सुरंग का नाम क्या है, जोजिला सुरंग, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाली सुरंग को जोजिला सुरंग है। इसी जोजिला सुरंग का पार्ट है जेडमोड सुरंग, जिसका शुभारंभ अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर सोनमर्ग के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया ना। हाल ही में +20 से -60 डिग्री तापमान सहने वाला हिम कवच, पूछूं आपसे कहाँ, आपके इसको डेवलप करने वाला कौन, डीआरडीओ, कौन है, डीआरडीओ ने हिम कवच आपके डेवलप किया। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, आज के सवाल एग्जाम के हिसाब से जबरदस्त महत्वपूर्ण है, ठीक है, लिख लो, ऐसे लगाओ, आपके आज के सारे लल्लन टॉप क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम आने वाले हैं, ठीक है, तैयार रहना ना। निजामाबाद के अंदर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ बनाए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है निजामाबाद, आपको ध्यान रखना, यहाँ पर जो है तैयार हुआ, यहाँ पर बना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में अपीड़ा ने किस राज्य से सिंगापुर को एंथूरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात दोस्तों करवाया, ठीक है। दोस्तों एंथूरियम महोत्सव आपने याद है कि आप किसी को, आपको मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि एंथूरियम जो महोत्सव है आपके, यह फूलों का जो महोत्सव होता है, किसका महोत्सव, आपके ये फ्लावर फेस्टिवल जो है एंथूरियम महोत्सव, मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि ये फेस्टिवल कहाँ का है, यह फेस्टिवल जो है कहाँ का है, यह फेस्टिवल जो है आपके एंथूरियम फेस्टिवल कहाँ का दोस्तों, आपके एंथूरियम जो फेस्टिवल है वो कहाँ का है, बताओ आपके एंथूरियम फेस्टिवल, पूछूं आपसे ये किस स्टेट का है, एंथूरियम फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट का है, मिजोरम, किसका है, मिजोरम, ठीक है। तो जो एंथूरियम फेस्टिवल है ये किसका, दोस्तों मिजोरम का छापना। और दोस्तों आपके ये फूलों का फेस्टिवल है। और दोस्तों एंथूरियम फूल जो है, सो एंथूरियम फूल जो है अभी इनका एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। एंथूरियम जो फूल है अभी इनका पहली बार जो है पहली बार निर्यात किया गया है। और ये जो निर्यात आपके वो कहाँ किया गया है,
ये जो एक्सपोर्ट है पहली बार कहाँ किया है, तो ये जो एक्सपोर्ट किया है एंथूरियम फूल का, वो किया है कहाँ पर, सिंगापुर में। कहाँ किया है, सिंगापुर के अंदर एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो सिंगापुर में पहली बार एंथूरियम फूल का एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है। सिंगापुर में पहली बार एंथूरियम फूल का एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, अपीडा के द्वारा। किसके द्वारा सुनो, पहली बात तो कितने फूल है आपके, 1024 फूल है, ठीक है। 1024 फूल है आपके, इनका एक्सपोर्ट हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है, तो बाई लिखना, बाई एपीडा, ठीक है। तो बाई एपीडा जो है इसके द्वारा किया गया, आपको नोट करना है, ठीक है। तो अपीडा के द्वारा जो है एंथूरियम फूलों का एक्सपोर्ट कहाँ पर हुआ है, इसका एक्सपोर्ट सिंगापुर के अंदर हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है, तो पहली बार हुआ इसलिए महत्वपूर्ण है, वरना मैं नहीं लिखा था आपको ना। पहली बार हुआ इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, सिंगापुर के अंदर हुआ है एंथूरियम फूल मिजोरम के, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अच्छा दोस्तों एपीडा का दोस्तों नाम सुना है आपने, दोस्तों एपीडा का नाम सुना होगा आप दोस्तों। ए फॉर दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोसेस आपके फूड और आपके एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना। तो कृषि और प्रसंस्करण, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूं आपको, गिफ्ट विफ्ट नहीं दिया रसगुल्ला, गिफ्ट नहीं देता मैं ना, पैसा लेते हैं दोस्तों ना। गिफ्ट क्यों दे रसगुल्ला, पैसा लेते हैं, ठीक है हम तो ना, हाँ क्यों गिफ्ट देंगे हम, बिना पैसा कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो लिखिए कृषि और, कृषि और थाईलैंड हो तो गिफ्ट दे देंगे हम ना, थाईलैंड दे देंगे। बस इतने फूलों के साथ में इतने आदमी और जाएंगे थाईलैंड, ठीक है। हाँ इतने फूलों के साथ में इतने ही आदमी थाईलैंड और जाएंगे, तो फ्री में ले जाओ फूल, है ना, चिंता वाली कोई बात नहीं है ना। सिंगापुर को क्यों देंगे हम, कृषि और लिखना, कृषि और प्रसंस्कृत, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, खाद्य उत्पाद, खाद्य उत्पाद निर्यात, निर्यात विकास प्राधिकरण, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। कोई नहीं पूछता आपसे, फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए लिखवा दी मैंने आपको। और इसकी स्थापना 86 में होती है, कब होती है, 86 में स्थापना होती है, दिल्ली में इसका मुख्यालय, ठीक है। 86 में इसकी स्थापना, दिल्ली में मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। बाकी अपीडा ने आपके सिंगापुर क्या भेज दिए, सिंगापुर जो है मिजोरम के फूल भेज दिए। ऑप्शन नंबर 1 ठीक का आंसर, ठीक है। अच्छा मिजोरम की अगर बात की जाए साथियों, मिजोरम की बात करूं मैं आपसे, तो मिजोरम में आपको एक तो और फेस्टिवल है चाप चारकूट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चाप चारकूट फेस्टिवल पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों आपके चिरो पूछे आपसे, चिरो फेस्टिवल पूछे आपसे, या आपसे बम्बू डांस पूछूं, ये कहाँ होते हैं आपके, ये तीनों की तीनों मिजोरम, ठीक है। तो चाप चारकूट, चिरो और बम्बू, तीनों का आंसर क्या, तीनों का आंसर आपके दोस्तों मिजोरम है, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों पूछा आपसे कि ब्लू माउंटेन कहाँ मिलता है, ठीक है, ब्लू माउंटेन कहाँ मिलता है, तो लिखना ब्लू माउंटेन भी आपके मिजोरम में मिलता है। कहाँ मिलता है, ब्लू माउंटेन कहाँ मिलता है, मिजोरम में मिलता है। लगे हाथ, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर चाप चारकूट फेस्टिवल, चिरो फेस्टिवल और बम्बू डांस, ठीक है, तीनों एक ही बात है ना। एक ब्लू माउंटेन कहाँ मिलता है भारत में, तो ब्लू माउंटेन जो है भारत में मिजोरम के अंदर मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह फूल आपके सामने यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं एंथूरियम फूल, है ना। हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है, मकराना को बनाई है, ठीक है। अभी कौन सी राजधानी है इसकी, अभी तो तेहरान इसकी राजधानी, ठीक है। भविष्य में ये जो मकरान है इसको राजधानी बना सकता है ना, ध्यान रखना है। मवेशियों से संबंधित कनुमा फेस्टिवल पूछूं आपसे, कनुमा फेस्टिवल कहाँ होता है, तेलंगाना में। कहाँ होता है कनुमा फेस्टिवल, कहाँ पर, आपके तेलंगाना के अंदर कनुमा फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा मेरा भार्ग वस्त्र का संबंध पूछूं आपसे, अरे भार्ग वस्त्र पूछूं आपसे दोस्तों, अगर दोस्तों एक साथ दोस्तों बहुत सारे ड्रोन जो हैं उनका अटैक भारत के ऊपर हो गया है, तो मल्टी ड्रोन अटैक को समाप्त करने के लिए भार्ग वस्त्र बनाया गया, ठीक है। तो लिखना आपके स्वार्म ड्रोन, बहुत सारे ड्रोन जो हैं इनका अटैक अगर होता है, तो स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम कौन सा है आपके, वो है भार्गवास, ठीक है। उनको समाप्त करने वाला सिस्टम कौन सा है, भार्गवास, आपको ध्यान रखना है। हाल ही मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ पर होता है, केरल के अंदर मकर विलक्कू फेस्टिवल है, मकर संक्रांति वाले दिन होता है, और शबरीमाला मंदिर के बाहर, कहाँ पर, शबरीमाला मंदिर के बाहर जो है यह फेस्टिवल आपके आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में SRFI इंडियन टूर 25 में महिला एकल खिताब जीतने वाली कौन दोस्तों आपके, देखो SRFI, ठीक है, SRFI इंडियन टूर 2025 है ना, SRFI इंडियन टूर 2025 जो इसकी बात करते हैं। पहली बात संबंध किस खेल से दोस्तों आपके, इसका संबंध स्क्वैश खेल से, ठीक है। इसमें पूछूं आपसे, अच्छा कहाँ इसका आयोजन हुआ है, चेन्नई के अंदर इसका होस्ट है ना, चेन्नई जो है वो इसका होस्ट हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा इसमें मेल जीतने वाला कौन आपके,
तो मेल और फीमेल दो नाम आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो फीमेल की बात करूं आपसे, तो फीमेल जीती है अनहाज सिंह। ये नाम आपने पहले भी सुना हुआ है, ठीक है, ये नाम आपने मेरी क्लास में पहले भी सुना। अनहाज सिंह का संबंध है ना, तो अनहाज सिंह का संबंध किस खेल से, स्क्वैश से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनहाज सिंह खेल आपको, फीमेल आपकी जीती है SRFI इंडियन टूर स्क्वैश खेल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मेल की बात करूं आपसे, तो मेल कौन जीते हैं, मेल जीते हैं आपके वीर चोटानी। कौन जीते हैं, वीर चोटानी जो है ये मेल जीते, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेल में वीर चोटानी हो गए और फीमेल में अनहाज सिंह हो गई, ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों जीती हैं, चेन्नई के अंदर जीते हैं आपके। तो चेन्नई में आपके जो ये है ना SRFI स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, लिख लो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भी चेन्नई के अंदर। कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय वो भी कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी कहाँ पर मुख्यालय, चेन्नई के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चेन्नई के अंदर इसका मुख्यालय, ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर हो गया अनहाज सिंह, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। देखो अगर आप नोट्स बना पाओ तो बड़ी अच्छी बात है ना, अगर आप नोट्स बना पाओ तो बड़ी अच्छी बात है। लिखना क्या है दोस्तों, ये कभी आपको ये नहीं लिखना होता है कभी भी आपको ना, जब भी आप नोट्स बनाओ ना मेरी क्लास के, तो आप ये लिखा करो, मैं इसी में सारी जानकारी लिख देता हूँ। देखो SRFI इंडियन टूर 25 आपके स्क्वैश का है, चेन्नई के अंदर होस्ट हुआ है। मेल में वीर चोटानी जीता है, फीमेल में अनहाज सिंह जीता है, और ये आपके स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया चेन्नई के अंदर, ठीक है। देखो मैंने एक प्रयास अभी किया है कि मैं जो 7 फेरों वाली जो सीरीज है ना, भाई साहब आप नोट्स देख के ना, अगर आपका दिल जो है ना वो, अगर आप मुझे ये ना बोल दो कि गुरुजी ये आपकी अब तक की सबसे बेहतरीन चीज आपने निकाल दी है, और वो है 7 फेरों की जो सीरीज थी, देखो वो 5 बार आ चुकी है ना, 5 बार आ चुकी है, 35 एपिसोड उसके हो चुके हैं, ठीक है। उस 35 एपिसोड के नोट्स आपको दिलवा रहा हूँ ना, मतलब नोट्स का मतलब आपके जो मैंने बोला है वही आपको उसमें हैंड रिटन मिलने वाला है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स जो आपको वो दिलवा रहा हूँ, तैयार हो रहे हैं। उसमें दोस्तों आपको मतलब जो एक्स्ट्रा बातें होंगी ना, मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे लिखूंगा कि छपेगा, लिखेगा, ये सारी बातें मैं आपको लिखूंगा उसमें ना, जो एक्स्ट्रा बातें होंगी ऐसे, ठीक है। कि छपेगा, ये सवाल आ सकता है, महत्वपूर्ण है। ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ये कब मिलेंगे, ये 13 तारीख मैंने डेट दी है, 13 अप्रैल डेट दी है। अब देखते हैं, काम लगातार चल रहा है। 200 पेज के आसपास ये नोट्स होने वाले, ठीक है। कंटेंट बहुत सारा उसके अंदर, 7 फेरों के अंदर, आप जानती हो, तो आप देखना आप उसको। हाँ, पर उसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, उसमें दोस्तों लाइन लिखी हुई है पूरी, है ना, ऐसे लिखा हुआ है कि SRFI का मुख्यालय चेन्नई के अंदर है, ऐसे मैंने लिखवाया है, ठीक है, चेन्नई में है, ऐसे लाइन मैंने लिखवाई है। कल आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कल आपको दिखाऊंगा। बाहर रखे ना, एक बार देख के आओ, एक बार जाओ, एक बार देख के आओ, बाहर मैं लेके आया था कल, देख, अभी देखते हैं, अभी अगर अभी मिल जाएंगे तो अभी दिखा दूंगा आपको ना। बाहर देखना, टेबल पे रखे शायद है, तो यहाँ नहीं है, टेबल पे देखो बाहर, में कल ही तो लाया था। चलिए, मतलब कुछ नोट्स लिख लिए गए, वो दिखाऊंगा ना। तो ये SRFI इंडियन टूर आपके सामने, अनहाज सिंह और वीर चोटरानी जो है आपके, दोनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की आपके, अरे 47 नंबर के जो राष्ट्रपति वो कौन बने आपके, अमेरिकन आपके, ये बने ट्रंप भाई साहब, ठीक है। और 50वें नंबर के कौन बने आपके, 50वें नंबर के बने कौन, ये उपराष्ट्रपति कौन बने, JD वेंस। उपराष्ट्रपति कौन है, JD वेंस छापना, ये उपराष्ट्रपति बने, और ट्रंप जो है बने राष्ट्रपति, ध्यान रखना। पार्टी कौन सी है, रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है। कम से कम प्राइस रखूंगा, चिंता मत कीजिए, कम से कम ही प्राइस, एक दिन के लिए ऑफर में कम से कम प्राइस रखूंगा, ठीक है। हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहला खो खो वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन आपके, ये भारत जीतने वाला, ठीक है। तो पहला खो खो वर्ल्ड कप भारत जीता, नोट करना आपके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में आपके भारत जीत के, ध्यान रखिए ना। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे आपके, संपत्ति कार्ड, असली मालिक कौन है, ठीक है। संपत्ति का मालिकाना हक किसका है ना, संपत्ति का असली मालिक कौन है, ये आपकी जो है कार्ड, ये आपकी कौन सी योजना है, स्वामित्व योजना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में USA के 50वें उपराष्ट्रपति, मैंने अभी कहा आपसे, कौन बने, JD वेंस जो है, JD वेंस जो आपके 50 में उपराष्ट्रपति, कोई बात नहीं, गाड़ी में रखूंगा, कल दिखा देंगे। 50 में जो उपराष्ट्रपति हो JD वेंस बने, ये आपको ध्यान रखना है, USA के अंदर, ठीक है। चलिए, हाल ही में पर्पल फेस्ट 25 का आयोजन कहाँ किया है,
पेज से कम ही प्राइस रखूंगा, ठीक है, पेज जितने होंगे उससे कम प्राइस रखूंगा आपके। हाँ, इस बार हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले, वो बात अलग है। हाँ, राइटिंग बहुत अच्छी, चिंता मत कीजिए ना। क्या ही बात कर रहे हो, तुम्हें मेरे ऊपर शक है क्या? तुम देखना नोट्स, फिर बताना कैसे थे, ठीक है। पर्पल फेस्ट 2025 लिखना, पर्पल फेस्ट। और मेरी शादी वाली फोटो लग रही है उसके ऊपर, ठीक है, मेरी शादी वाली फोटो जो है उसके ऊपर लगी मिलेगी आपको। उद्देश्य इतना ही है कि आपको एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे एग्जाम में लगातार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, बस। पर्पल फेस्ट 2025। अब 2019 में मैंने 7 फेरों की सीरीज पढ़ाई थी 20 के अंदर। अब आप उसको नहीं देख पाओगे, मैं जानता हूं आपको ना। पर अगर आपको एक बुक के अंदर, एक नोट्स के अंदर ये 20 का भी मिल जाए, 21 भी मिल जाए, 22 भी, 23 भी, 24 भी, तो आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे 25 भी मैंने पूरी करा दी है ना। पर्पल फेस्ट 25 बात करूं आपसे, पर्पल फेस्ट 25 पहली बात कहां पर हुआ है? ये राष्ट्रपति भवन में हुआ है। कहां पर हुआ है? राष्ट्रपति भवन, आपके जो अमृत उद्यान है यहां पर इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में जो अमृत उद्यान है दिल्ली के अंदर, यहाँ इसका आयोजन किया गया, नोट करना, ठीक है। पर्पल फेस्ट 25। अच्छा, पर्पल कलर किसके लिए ना? पर्पल जो कलर है वो किसके लिए, बताओ मुझे। आप सवाल पूछूं आपसे, हाँ, अमृत उद्यान आपके नाम चेंज हो गया ना इसलिए ना। तो पर्पल जो कलर है आपके वो किसके लिए दोस्तों होता है, ठीक है। जो पर्पल दोस्तों कलर होता है आपके, ये किसके लिए होता है? सवाल पूछूं आपसे, ये जो पर्पल जो कलर है, पर्पल जो रंग है दोस्तों, बैंगनी जो रंग है आपके, बैंगनी जो रंग है, यह किसके लिए दोस्तों होता है? आपके दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। पर्पल कलर का ही सवाल पूछो ना आपसे, किसके लिए होता है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। तो दिव्यांग व्यक्ति जो है, दिव्यांग व्यक्ति जो है, इनके लिए कलर कौन सा? आपके पर्पल कलर का यूज करते हैं। दिव्यांग व्यक्ति जो है उनकी प्रतिभा को दिखाने के लिए, उनके अचीवमेंट को दिखाने के लिए इसका दोस्तों आयोजन हुआ है, ठीक है। तो पर्पल फेस्ट का आयोजन किसके लिए हुआ है? आपके दिव्यांग जो व्यक्ति है उनमें जो टैलेंट है, आपके दिव्यांग जो व्यक्ति हैं इनके टैलेंट को, इनके प्रतिभा को दिखाने के लिए, इनकी उपलब्धि जो अचीवमेंट है इनको दिखाने के लिए जो है इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। इनको दिखाने के लिए जो है इसका आयोजन किया गया है, पर्पल फेस्ट का आयोजन, ठीक है। पर्पल दोस्तों रंग दिव्यांग, ये आपको नोट करना है। पर्पल रंग किसके लिए होता है? दिव्यांग व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, पहली बार पर्पल फेस्ट कब हुआ था आपके? पहली बार 2023 में गोवा के अंदर, ठीक है। पहली बार 23 में गोवा के अंदर हुआ था। इस बार राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है अमृत उद्यान आपके यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। दोस्तों दिव्यांग हो गया, पेंशन हो गया, बुजुर्ग हो गया। देखो कभी सवाल पूछे ना आपसे कि दिव्यांग है, दिव्यांग, पेंशन हो गई, पेंशन, बुजुर्ग दोस्तों आपके, ये सब पूछूं आपसे, ये सब भारत में कौन सा मंत्रालय के अंदर आते हैं आपके? तो यह भारत में मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है इसके अंदर आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस मंत्रालय ने इसको किया है आपके? तो सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता मंत्रालय है इसके द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। दिव्यांग, पेंशन, बुजुर्ग आपके ये इसी में आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आपको ना, ये इसी में आते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आयोजन करा इसका। दिव्यांग व्यक्ति के जो अचीवमेंट है, जो उनकी प्रतिभा, जो टैलेंट है, उसको दिखाने के लिए इसको आयोजित किया जा रहा है पर्पल फेस्ट को। और ये पहली बार गोवा के अंदर हुआ था, आपको इस बार कहां पर हुआ? इस बार जो है ये दिल्ली के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नई दिल्ली के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे, तो गुलाबी रंग किसके लिए होता है? आपके गुलाबी रंग किसके लिए होता है? हरा रंग तो आप जानते हो किसके लिए होता है, बताओ। गुलाबी रंग जो रंग है आपके वो किसके लिए होता है? आपके गुलाबी जो रंग है वो किसके लिए होता है, छाप के बताना। जो हरा रंग आपकी, ये तो एनवायरनमेंट के लिए होता है, पर्यावरण के लिए होता है, छोड़ दीजिए। गुलाबी रंग किसके लिए होता है बताओ? गुलाबी जो रंग है आपके, अरे पर्पल कैप नहीं, रेड डोपाद, आईपीएल से बाहर निकल, जिंदगी इंतजार कर रही तेरा, पर्पल कैप। गुलाबी जो रंग है आपके वो किसके लिए होता है, छाप के बताओ। गुलाबी जो रंग है आपके वो किसके लिए होता है, जल्दी बताओ। गुलाबी जो रंग है किसके लिए होता है? गुलाबी रंग, गुलाबी रंग, गुलाबी रंग, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, गुलाबी क्रांति नहीं पूछ रहा हूँ, जयपुर के लिए होता है। रेड डोपा एलजीबीटी के लिए होता है ना, लिख लो एलजीबीटी, है ना। जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, जो आपके ट्रांसजेंडर जो होते हैं आपके, उनके लिए गुलाबी रंग होता है, ठीक है। ध्यान रखना है ना। पर तुम्हें क्या मतलब हुआ तुम्हें तो गुलाबी आंखें दिख रही, किसी को गुलाबी जयपुर दिख रहा है, तुम्हें क्या मतलब है ना। अमृत उद्यान आपके राष्ट्रपति भवन, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर किसका नाम चेंज करके नहीं गणतंत्र मंडप कर दिया, बताओ। सवाल उल्टा पूछ रहा हूँ,
किसका नाम चेंज करके नहीं यहाँ पर गणतंत्र मंडप कर दिया? ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ है? बंगलुरु के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ? बंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव जो है किसे अपॉइंट किया गया? आपके जो हिंद महासागर जो रिम एसोसिएशन है, रिम एसोसिएशन जो है, इसका अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया? आपके संजीव रंजन। किसको? संजीव रंजन का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। 23 जनवरी को दिवस कौन सा? पराक्रम दिवस है। बनाते क्यों है? सुभाष चंद्र बोस जी का हैप्पी बर्थडे। क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी का हैप्पी बर्थडे। आपको दरबार हॉल का नाम, ठीक है, लिखना। आपके दरबार हॉल का जो नया नाम क्या हो चुका है? इस दरबार हॉल का नया नाम जो है गणतंत्र मंडप हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 24 जो है किसको चुना गया? देखो, साहित्य अकादमी दोस्तों अनुवाद पुरस्कार 24 जो है मतलब ट्रांसलेशन का अवार्ड, ठीक है। ट्रांसलेट जो आपकी हुई है अंग्रेजी के अंदर, उसका अवार्ड, ठीक है। तो यह अवार्ड अंग्रेजी के अंदर किसको मिला है? हिंदी में किसी को नहीं दोस्तों, आपके हिंदी में किसी को नहीं मिला है, हिंदी में किसी को नहीं मिला है, उर्दू में भी किसी को नहीं मिला है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अंग्रेजी में किसको मिला है? अंग्रेजी में आपके हजारों ख्वाहिशें ऐसी, किसको मिला है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी, इसके लिए मिला है, ठीक है। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी इस उपन्यास के लिए जो है, इस उपन्यास के लिए ये आपके अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी जो अवार्ड है, अनुवाद अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ, आपको नोट करना है, ठीक है। अनुवाद दोस्तों अवार्ड है, 50,000 रुपये इसकी इनामी राशि रहने वाली, ठीक है। 50,000 रुपये जो है इसकी ये इनामी राशि रहने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो हजारों ख्वाहिशें ऐसी आपके, इसके राइटर कौन है आपके? तो अनीसुर रहमान। कौन है? अनीसुर रहमान, ठीक है। तो अनीसुर रहमान जो है, अनीसुर रहमान जो है वो इसके वो राइटर है इसके, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछूं आपसे, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये हिंदी और इंग्लिश में किसको मिला? बताओ। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करूं मैं आपसे कि ये हिंदी में किसको मिला और इंग्लिश में किसको मिला है, ठीक है। तो हिंदी में किसको मिला है और इंग्लिश में किसको मिला है? यह दो क्वेश्चन आपके लिए बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि हिंदी और इंग्लिश में किसको प्राप्त हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। अभी तो हमारा आंसर क्या है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। कैसी? बताओ, कैसी? ऐसी, ठीक है। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, कैसी? ऐसी, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल पूछूं आपसे, ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में किसको मिला? लेकिन आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह किसको प्राप्त हुआ है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार आपके ये किसको प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन भी आपके लिए, ठीक है। लेकिन ना स्ट्रीन कीर किसको, हिंदी में किसको मिला? हिंदी मिला है गगन गिल को मिला है हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में किसको मिला है? स्ट्रीन कीर को मिला है इंग्लिश के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों का नाम भी आपको नोट करना है। साहित्य अकादमी की स्थापना कब होती है? 1954 में इसकी स्थापना होती है ना, 54 में साहित्य अकादमी की स्थापना होती है। और 59वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार किसको मिला? आपके विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। किसको मिला है? छत्तीसगढ़ के जो विनोद कुमार शुक्ल हैं, इनको कौन सा अवार्ड मिला? इनको मिला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। ऑप्शन नंबर 1, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। कैसी? हजारों ख्वाहिशें ऐसी, ठीक है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी अनीसुर रहमान की पुस्तक है, इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया इसको, इसको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ करने वाला कौन है? केरल इसका शुभारंभ करने वाला, ठीक है। 25वें फिडे शतरंज वर्ल्ड कप का मेजबान कौन होगा? इंडिया इसका मेजबान होने वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर राजमुंदरी में, ठीक है। अरे पहले इसका नाम तंबाकू सेंटर था ना, पहले इसका नाम क्या था? आपके तंबाकू सेंटर नाम था इसका, अब नाम क्या हो गया है? राजमुंदरी, आपके आंध्र प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? भारत के अंदर हुआ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस जो है इसका आयोजन किया गया है। IMF के अनुसार भारत 2025 में जापान और 27 में जर्मनी को पछाड़कर वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। चीन और किसके बाद में? चीन और USA के बाद में ये वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी 27 के अंदर होने वाला है, ऐसा IMF ने कहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सूचना ये है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखो कितना आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो वो अलग बात है, आप प्रैक्टिस कितनी करते हो आपके लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों ना। तो एक SSC के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है, 23 मार्च से आपकी स्टार्ट होने वाली है। प्रत्येक संडे आपका टेस्ट होने वाला है, 6 महीने टेस्ट आपके होंगे और ऑफलाइन मोड पर, मतलब आप CBT टेस्ट दे सकते हो, ऑफलाइन मोड पे टेस्ट होने वाले हैं। और ये इंदौर के अंदर होंगे टेस्ट आपके ये,
और ये इंदौर सेंटर पे टेस्ट होंगे। 100 रुपये इसकी प्राइस रहने वाली है, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। तो 6 महीने के लिए ऑफलाइन मोड पे टेस्ट होंगे एसएससी के, और हर संडे टेस्ट होने वाला है। इंदौर सेंटर पे होंगे, सीबीटी टेस्ट होने वाले। 100 रुपये इसकी कीमत रहने वाली है। ये अगर आप इंदौर के आसपास है तो आपके लिए सूचना है, ये आपके लिए सूचना, ठीक है। अच्छा 26 तारीख, कल बेटा 26 तारीख है, तो कल 26 मार्च को मैंने कहा था शाम को 8 बजे, क्या है, शाम को 8 बजे आपके लिए जो है बिहार स्पेशल आपकी जो क्लास है, बिहार पुलिस स्पेशल जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मैंने कल कहा था ना आपसे, तो बिहार पुलिस क्लास जो आपके 26 मार्च को शाम को 8 बजे यहीं पर इसी चैनल पर, ठीक है, उत्कर्ष क्लासेस चैनल के ऊपर ही आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, तैयार रहना, ठीक है। यहाँ आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए एक बढ़िया सी बुक जो है आपके लिए लॉन्च करने वाला हूँ, जल्दी ही आपके सामने आने वाली है बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों का और 2024 की जो वार्षिक अंक है इसका एक बहुत ही कम कीमत पे एक कॉम्बो लॉन्च करूंगा, जल्दी लॉन्च करूंगा। इन तीनों की एक ही बुक बनवा रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च की आपके, और 24 का वार्षिक अंक, दोनों का कॉम्बो जो है आपके एग्जाम के लिए लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्दी, ये भी आपके लिए सूचना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके सामने। कल 8 बजे आपकी बिहार पुलिस स्पेशल क्लास आपकी होने वाली है, उत्कर्ष चैनल पे वही आपकी क्लास होगी, ये आपके लिए तैयार रहना है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, अगला जो है आपको आज शाम को 8 बजे, ठीक है, आज शाम को 8 बजे। वैसे मैंने आपको सब कुछ रिवाइज करवा दिया, अगर आप देखोगे ना तो सब कुछ आपका रिवाइज हो चुका है, चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे आपका अवार्ड्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका ऐप हो, योजना हो, एक्सरसाइज हो, साइंस टेक हो, ये सब मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अगर आपने चेक किया हो तो सब आपको रिवाइज करवा चुका हूँ, ठीक है। तो शाम को 8 बजे कल होगी क्लास, ठीक है, आज तो नहीं होगी, कल बिहार पुलिस की क्लास आपकी होने वाली शाम को 8 बजे 26 मार्च को। हाँ आप देखो, मैं इसमें जीके जीएस पढ़ाऊंगा, बाद में लास्ट में मैं बिहार के बारे में बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में। आपको देखो बिहार वालों को तो लेना ही है, चाहे आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, तो आप बिहार वालों को तो लेना ही है, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैं लास्ट में इसमें बिहार के बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा बिहार के बारे में ना, लास्ट में बताऊंगा। शुरुआत का जो 1 घंटा होगा वो तो केवल नॉर्मल जीके जीएस होने वाली है, ठीक है, मतलब जो सभी के लिए काम आने वाली होती है वो होती है ना, तो आप वो क्लास तो ले ही सकते हो, ठीक है। बाकी इनको तो लेना ही लेना है, बिहार पुलिस, टीआरई वालों को, दरोगा वालों को तो एक क्लास लेनी ही लेनी है, मस्ट है, अनिवार्य है ना। चलिएगा आगे बढ़ते, करंट अफेयर्स का मैगजीन है। अच्छा आज 10 बजे पॉलिटी स्टार्ट हो रही है बैच में, आपको पता है ना, आज 10 बजे पॉलिटी स्टार्ट हो रही है बैच में आपके ब्रह्मास बैच के अंदर, ठीक है। 10 बजे जो है पॉलिटी आपकी स्टार्ट कर दूंगा ना। करंट अफेयर्स की तो मैगजीन मंथली है, ये ईयरली मैगजीन आपकी हिंदी इंग्लिश में। आइए रिवाइज करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे कब बनाते हैं, 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ अवार्ड के रूप में चुना गया, ज्ञानपीठ अवार्ड छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। जापान, चीन और साउथ कोरिया के बीच में त्रिपक्षीय सहयोग बैठक कहां पर हुई आपकी, ये टोक्यो में हुई, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है ना। कैच द रैन अभियान पूछूं आपसे, हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। 25 में आईपीएल के 18वें सीजन की शुरुआत कहां से हुई, कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी आंसर। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, केरल, ऑप्शन नंबर बी आंसर। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश की पहली विधानसभा कौन सी है आपके, ये आपके पंजाब, ऑप्शन नंबर डी आंसर। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की श्रद्धांजलि 23 मार्च, ऑप्शन नंबर डी आंसर। एनआईआईटी के हेड कौन बनाए गए, अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर सी आंसर। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का पहला बैच आपके पूछूं आपसे, आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक यस बैंक, ऑप्शन नंबर 1 है। बाकी ये सवाल आपके सामने यहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, ये मैगजीन जो है वो यहाँ पर, ठीक है। हाँ कल होगी, 26 तारीख कल है ना, 26 कल ही है क्या, तो कल ही होगी क्लास शाम को 8 बजे, ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट, आप सभी को ध्यान रखना अपना, खुश रहो, मस्त रहो। एक्चुअली मैं बहुत बिजी हूँ आपकी बुक के लिए ना, एक तो 7 फेरों वाली बुक, उसको हैंड रिटन आपको देना, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वाला काम हो गया, ठीक है। एक तो वो काम अटक गया, एक ये बिहार पुलिस वाला काम अटक गया, बुक का जो काम वो अटका हुआ है, वो भी करना है। एक जनवरी फरवरी मार्च वालों तीनों का एक कॉम्बो बनाना है 90-100 पेज का, वो अटक गया। तो ये सारी चीजें है ना, कुल मिला के एक साथ आ चुकी है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट आप सभी को।
मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, यहीं इसी मंच पर आपसे मुलाकात होने वाली है, तैयार रहना। 10 बजे आज पॉलिटी की पहली क्लास उत्कर्ष ऐप के अंदर ब्रह्मास बैच के अंदर होगी, ठीक है। जिन्होंने पहले लिया हुआ था, जिन्होंने अभी लिया है, दोनों की क्लास एक साथ होने वाली है। आज आपके गौरव बैच वालों की क्लास भी आज होगी 10 बजे ना, जो गौरव बैच है एसएससी वाला, उसकी क्लास भी 10 बजे, उसमें भी पॉलिटी क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है। चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी के लिए। जय हिंद आप सभी को। खुश रहो, मस्त रहो। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना और खुश रहो बस आप। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।